क्या गरीब होना गुनाह है? आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि जीवन में गरीबी किस कदर हमारे जीवन को बदलती है, किस तरह हम गरीबी से निकल करके आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक और नई कहानी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या गरीब होना गुनाह है। कपड़ों में मैल लगा हुआ था मगर नीयत साफ नजर आ रही थी। उनके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांग रहे हो भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांग रहा हूँ। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए कब्र मांग रहा हूँ। मेरी बहन हमेशा माँ से कपड़े मांगती रहती है, इसलिए उसके लिए पैसे मांग रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा था। उस बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? न चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया है। उस समय लगता है वो झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? तो उस बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें आज तक किसी भी पढ़े हुए इंसान ने नहीं पूछा, कभी भी पास से गुजरते हैं लेकिन पूछता आज तक कोई नहीं है। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी थी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी गुरुद्वारे में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे उन समय तक यह एहसास कराने वाला वह छोटा सा बालक था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। और मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा था। यह प्रश्न बार बार उठ रहा था कि सच में गरीब होना क्या गुनाह है? आज एक मासूम ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सबक दे दिया था। शायद कभी कभी ईश्वर इस तरह से दूत हमारे पास भेजते हैं ताकि हम आत्मचिंतन करके समाज के कल्याण की भावना को और अग्रसर हो सकें। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंदों, यतीमों, बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर, गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसके आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। यही दरिया दिली आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगी। तभी हम एक बेहतर समाज और बेहतर देश की परिभाषा को साकार कर सकेंगे। तो आज मैं इस कहानी के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि आप स्वयं में व समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास जारी रखें। इसी आशा के साथ आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने यह हमारी कहानी अच्छी तरह से सुनी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप बताइए कि आपको कहानी कैसी लगती है, आपको कैसी कहानी चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक चैनल का सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। और मिलते हैं इसी के साथ एक और नई कहानी के और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।